वो 22 किलोमीटर की पट्टी जिसे हम चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, आज दुनिया के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी है। यह महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की वह मुख्य धमनी है जो हमारे पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ती है। हाल ही में बांग्लादेश की सीमा पर जिस तरह से 24 चेंगदू J-10 लड़ाकू विमानों की तैनाती हुई है, वह किसी सामान्य सैन्य अभ्यास की खबर नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता के विरुद्ध रची गई एक गहरी, काली और घातक साजिश का वह खुलासा है जिसने खुफिया गलियारों में भूचाल ला दिया है। चौंकिए मत, क्योंकि जो तस्वीर अब उभर कर सामने आ रही है वह चीन की उस विस्तारवादी नीति का हिस्सा है जिसका एकमात्र लक्ष्य है भारत को भीतर से तोड़ना। आप शायद इसे एक सामान्य रक्षा सौदा समझकर नजरअंदाज कर रहे हों, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से यह कदम भारत के 3 फ्रंट वॉर यानी 3 मोर्चों पर एक साथ युद्ध के सिद्धांत को सीधे चुनौती दे रहा है। इस साजिश का ताना बाना बहुत ही पेचीदा तरीके से बुना गया है। चीन, जो आर्थिक रूप से खुद को दक्षिण एशिया का बेताज बादशाह मानता है, उसने बांग्लादेश को कर्ज के उस जाल में फंसा लिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इन J-10 विमानों की कीमत, इनकी मेंटेनेंस और इनके लिए इस्तेमाल होने वाले चीनी स्पेयर पार्ट्स का जो पूरा इकोसिस्टम है, वह बांग्लादेश को एक ऐसी निर्भरता की ओर धकेल रहा है जहां भारत की सुरक्षा प्राथमिकताएं गौण हो जाती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि चीन ने इन विमानों की तैनाती के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास वाली हवाई पट्टी ही क्यों चुनी? जवाब सीधा है, दबाव। चीन जानता है कि अगर वह चिकन नेक पर किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक या सैन्य दबाव बना पाता है तो वह भारत को मजबूर कर सकता है कि वह अपने ध्यान को उत्तरी सीमा यानी लद्दाख और अरुणाचल से हटाकर पूर्वी सीमा पर केंद्रित करे। लेकिन यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो चीन और उसके इस नापाक गठबंधन के मंसूबों को राख कर सकता है। भारतीय सेना के वॉर रूम्स में जब इस खतरे का विश्लेषण हुआ तो पता चला कि यह तैनाती वास्तव में भारत की तैयारियों को जांचने का एक प्रोबिंग मिशन है। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे विशाल और परमाणु संपन्न राष्ट्र को यह भनक नहीं लगी होगी? बिल्कुल नहीं। भारत ने इस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए S-400 जैसी दुनिया की सबसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों का जो जाल बिछाया है, वह दुश्मन के रडार को पूरी तरह अंधेरे में रखने की क्षमता रखता है। इन मिसाइलों की रेंज और इनकी किल प्रोबेबिलिटी इतनी अधिक है कि दुश्मन के विमान के अपने रनवे से ऊपर उठने के कुछ ही सेकंड के भीतर उसे ट्रैक और लॉक किया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कर्ज पर निर्भर है, वह भारत जैसी उभरती हुई ग्लोबल पावर को चुनौती देने की जुर्रत कैसे कर सकता है? यह सब चीन की उस विस्तारवादी नीति का हिस्सा है जिसके तहत वह छोटे देशों को मोहरा बनाकर भारत के इंटीग्रिटी को चोट पहुंचाना चाहता है। लेकिन भारतीय सेना की इंटेलिजेंस यूनिट्स ने इस पूरे घटनाक्रम को एक ऐसे ऑपरेशन के तहत डिकोड कर जिसके साथ के लिए देख रहे हैं लिया है जो आने वाले समय में दक्षिण एशिया का भूगोल बदल सकता है। हमारी पूर्वी कमान को न केवल हाई अलर्ट पर रखा गया है, बल्कि हमने वहां सड़कों, पुलों और हवाई पट्टियों का ऐसा जाल बिछा दिया है कि युद्ध की किसी भी स्थिति में हमारी सेना टैंकों और भारी हथियारों के साथ कुछ ही घंटों के भीतर सीमा पर पहुंच सकती है। यह केवल हथियारों की दौड़ नहीं है, यह एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है। चीन द्वारा दिए गए ये विमान तकनीकी रूप से यदि राफेल की तुलना में देखें तो वे एक पुराने दौर के खिलौने के समान हैं। राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दुश्मन के रडार को पूरी तरह जाम करने में सक्षम है, जिससे उनके पायलटों को यह पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कब लॉक कर लिया गया है। भारत के पास आज ऐसी डेटा लिंक क्षमताएं हैं जो दुनिया के किसी भी एयर डोमिनेंस मिशन में टॉप टियर मानी जाती हैं। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और तेजस के बेड़े के साथ मिलकर राफेल एक ऐसी घातक त्रिमूर्ति बनाते हैं जिसके सामने चीनी J-10 का अस्तित्व महज एक कागजी शेर से ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहां से कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, जिसे हम ऑपरेशन अभेद्य कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी प्रशासनिक ढांचे के उस बदलाव ने, जिसे आम जनता ने शायद किसी सामान्य सड़क निर्माण कार्य के रूप में देखा, वास्तव में वह भारतीय सेना के लॉजिस्टिक्स की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर दिया है। आज हमारे भारी भरकम आर्टिलरी सिस्टम और मिसाइल रेजिमेंट्स को चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनात होने के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ता। प्रशासनिक गतिशीलता जो पिछले कुछ वर्षों में आई है, दुश्मन के उन सभी फ्लैश पॉइंट रणनीतियों को पूरी तरह नाकाम कर देती है।
चीन की यह साजिश कि वह एक साथ दो मोर्चों पर भारत को उलझा देगा, अब उनके अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों चीन ने इस समय को चुना? क्या यह केवल एक संयोग है? बिल्कुल नहीं, यह एक सोची समझी वैश्विक चाल है। चीन को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में आ रही मंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने घटते प्रभाव से ध्यान हटाने के लिए एक ऐसे मोर्चे की तलाश थी जहां वह भारत को व्यस्त रख सके। लेकिन चीन यह भूल गया है कि भारत अब वैश्विक भू राजनीति में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है। हमारे हिंद महासागर में बढ़ते प्रभाव और क्वाड देशों के साथ हमारी साझेदारी ने चीन को पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया है। अब वह अपने पड़ोसी देशों को मोहरा बनाकर जो तमाशा कर रहा है, वह असल में उसकी घबराहट की निशानी है। अगर आप वाकई इस देश के सच्चे नागरिक हैं और रोजाना ऐसी सच्ची, बड़ी और गहरी खबरें देखना पसंद करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जानते हैं कि इस डिजिटल शोर में लोग अक्सर नाच, गाने या मनोरंजन के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की कहीं मेहनत और ग्राउंड रिसर्च के बाद जो असली खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं, उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत आप जैसे जागरूक दर्शकों की ही है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी टीम के मनोबल को बढ़ाता है और हमें बिना डरे सच्चाई आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। याद रखिए, यह पूरी कहानी अभी अपने आधे सफर पर है। जो अगला खुलासा होगा वह उस गुप्त मिशन के बारे में है जिसने इस पूरे क्षेत्र को एक अभेद्य किले में बदल दिया है और जिसके आगे दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी झुकने पर मजबूर हो जाती हैं। असल सच तो अब सामने आने वाला है जो पूरी तस्वीर ही बदल देगा, और वह मोड़ यहीं से शुरू होता है। दुश्मन का जो भ्रम है कि वह चिकन नेक को ब्लॉक कर देगा, वही भ्रम उनके लिए एक डेथ ट्रैप बनने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना ने वहां न केवल तैयारी की है, बल्कि उन्होंने उस पूरे कॉरिडोर को एक किल जोन में तब्दील कर दिया है, जहां दुश्मन का कोई भी विमान प्रवेश करते ही अपना अस्तित्व खो देगा। जी हां, उस किल जोन के भीतर दुश्मन की हर हलचल को हमारे रडार पर पल पल ट्रैक किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि चीन ने J-10 के जरिए जो दांव चला है, वह राफेल के सामने कैसे टिक पाएगा। यहीं पर उस स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की असली ताकत सामने आती है। राफेल के इस सूट में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रडार लगा है जो दुश्मन के रडार तरंगों को पहचान कर उन्हें उसी की आवृत्ति पर जाम कर देता है। कल्पना कीजिए, दुश्मन के पायलट का कॉकपिट अभी भी उन अलार्म्स से भरा होगा, लेकिन उनके रडार स्क्रीन पर भारत का कोई विमान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि राफेल ने खुद को पूरी तरह इनविजिबल मोड में डाल रखा है। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि आधुनिक हवाई युद्ध की वह कड़वी सच्चाई है जिससे चीन पूरी तरह वाकिफ है। इसीलिए वह अपने विमानों को सीमा के करीब रखकर सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहा है। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे हैरान करने वाला खुलासा अब होता है। चीन ने जो 24 J-10 विमान दिए हैं, उनके इंजन के साथ एक बड़ी तकनीकी विसंगति है। इन इंजनों का थ्रस्ट टू वेट रेशियो इतना अस्थिर है कि अत्यधिक ऊंचाई या किसी भी प्रकार के हाई जी मैन्यूवर तेजी से मुड़ने के दौरान इनमें आग लगने या अचानक बंद होने का खतरा बना रहता है। भारतीय वायुसेना के पास जो सुखोई और राफेल का तालमेल है, वह किसी भी चीनी विमान के लिए एक डेथ ट्रैप है। हमारे राफेल में लगी मेटियोर मिसाइल की रेंज इतनी अधिक है कि भारतीय पायलट अपनी सीमा में रहकर ही दुश्मन के J-10 को उसके एयरबेस से टेक ऑफ करते ही हवा में भस्म गड़ बना रही है करने की क्षमता रखते हैं। दुश्मन का वह बियॉन्ड विजुअल रेंज का भ्रम यहीं टूट जाता है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा लिंक है वह पूरे भारतीय एयर स्पेस को एक एकल रडार स्क्रीन में बदल देता है। अब बात करते हैं उस प्रशासनिक बदलाव की जिसने इस पूरे क्षेत्र का भूगोल ही बदल दिया है। कुछ साल पहले तक सिलीगुड़ी के आसपास का इलाका बारिश के दिनों में कीचड़ और खराब रास्तों के कारण सेना की भारी मशीनरी के लिए एक बाधा बना रहता था, लेकिन आज वहां हर मौसम में चलने वाली सड़कों और रणनीतिक पुलों का ऐसा जाल बिछा है कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में भारतीय सेना की ब्रिगेड लेवल की तैनाती चंद घंटों के अंदर संभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि चीन ने डोकलाम के बाद से इतना संयम क्यों बरता है? क्योंकि उसे पता है कि अब चिकन नेक की सुरक्षा केवल थल सेना के हाथों में नहीं है, बल्कि यह एक इंटीग्रेटेड सर्विलांस ग्रिड से जुड़ी है। इस ग्रिड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पैसिव इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसका मतलब है कि दुश्मन की हरकत पर नजर रखने के लिए हमें लगातार अपने रडार चालू रखने की जरूरत नहीं पड़ती।
हम जमीन के अंदर बिछाई गई सेंसिंग केबल और सैटेलाइट के जरिए उस पूरे इलाके की हर हलचल को देख रहे हैं। यदि कोई दुश्मन ड्रोन भी उस कॉरिडोर की ओर रुख करता है तो हमारी लेजर गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट गन उसे एक झटके में नीचे गिराने के लिए तैयार रहती हैं। यह तैयारी उस नापाक त्रिकोण के लिए एक चेतावनी है जो चिकन नेक को ब्लॉक करने का सपना देख रहे हैं। उन्हें शायद यह नहीं पता कि भारत का यह नया अभेद्य चक्रव्यूह अब पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। यहीं पर वह सबसे बड़ा खुलासा है जिसका जिक्र आप शायद रक्षा गलियारों में न सुने। भारत और बांग्लादेश के बीच जो यह तनाव पैदा किया गया है, उसके पीछे की असली साजिश भारत के उन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोकना है जो चिकन नेक के रास्ते पूरे उत्तर पूर्व में हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा कनेक्टिविटी ले जा रहे हैं। चीन को डर है कि अगर उत्तर पूर्व भारत पूरी तरह ग्राम ने कंपति का गलत करते हैं से डिजिटल रूप से इंटीग्रेट हो गया तो वहां का विकास उन क्षेत्रों के लिए एक चुनौती बन जाएगा जो चीन के नियंत्रण में है। इसलिए यह पूरा सैन्य तनाव केवल विमानों का नहीं बल्कि एक डिजिटल गेटवे को रोकने की साजिश है। लेकिन दुश्मन की यह चाल पूरी तरह उलटी पड़ गई है क्योंकि भारत ने अपनी साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत कर लिया है। आज अगर वे हमारे रडार को जैम करने की कोशिश करते हैं तो भारत के काउंटर मेजर सिस्टम उनके अपने कमांड सेंटर के संचार को ही जाम कर देते हैं। इस पूरे सैन्य विश्लेषण को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप और हम जो अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं उसके पीछे हमारे जवानों का वह अटूट संकल्प है जो शून्य से नीचे के तापमान में भी इन सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं। अगर आप भी देश की इस सामरिक शक्ति पर गर्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी देशभक्ति का परिचय दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वह देश की उस आंतरिक सुरक्षा का आईना है जो मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर अनदेखी कर दी जाती है। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें वह ऊर्जा देता है जिससे हम दिन रात शोध करके इन जटिल रणनीतियों को आप तक सरल भाषा में लाते हैं। अभी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है क्योंकि अब हम उन गुप्त मिशनों की बात करेंगे जो भारतीय सेना ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सक्रिय किए हैं। यह खुलासा आपको किसी भी सरकारी प्रेस रिलीज में नहीं मिलेगा क्योंकि यह उन ऑपरेशंस का हिस्सा है जो सिर्फ वॉर रूम्स तक सीमित रहते हैं। क्या आपको लगता है कि चीन की ये हरकतें भारत के लिए एक बड़े युद्ध का संकेत हैं या ये केवल एक छलावा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए क्योंकि आपकी आवाज ही हमारे लोकतंत्र और हमारी सुरक्षा की असली शक्ति है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय खुफिया एजेंसियां इस पूरे नापाक त्रिकोण के उस लिंक को ट्रैक कर रही हैं जो सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जाकर मिलता है। कहानी यहीं से और भी रोमांचक और खतरनाक होने वाली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जाकर मिलता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर इस त्रिकोण का भारत की सुरक्षा पर क्या सीधा असर पड़ रहा है? असल में यह त्रिकोण केवल विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि यह चीन की उस लिसनिंग पोस्ट की स्थापना है जो भारत के पूर्वी राज्यों में होने वाली हर सैन्य गतिविधि को ट्रैक करने के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। भारतीय सेना के गुप्त मिशन का कोड नेम प्रहरी है जिसके तहत हमने चिकन नेक के चारों तरफ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक शील्ड सक्रिय कर दिया है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। यह शील्ड केवल मिसाइल सिस्टम नहीं है बल्कि यह एक ऐसी सिग्नल इंटेलिजेंस ग्रिड है जो सीमा पार से आने वाले हर रेडियो सिग्नल, हर एन्क्रिप्टेड मैसेज और हर गुप्त संचार को डिकोड कर रही है। जब चीन ने बांग्लादेश में अपने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस बनाने की कोशिश की तो हमारे जासूसों ने उनकी हर एक केबल बिछाने की गतिविधि को न केवल रिकॉर्ड किया बल्कि उनकी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तकनीक को भी क्रैक कर लिया। अब आप इस बात की गहराई समझिए। दुश्मन यह सोचकर खुश है कि उन्होंने भारत को घेर लिया है जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने खुद को हमारे इंटेलिजेंस जाल में डाल लिया है। हर बार जब उनका कोई J-10 विमान उड़ान भरता है तो उसके रडार का सिग्नेचर हमारे सिस्टम में फीड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कल को युद्ध होता है तो भारत के पास दुश्मन के हर विमान का इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट मौजूद होगा जिससे हम उसे बिना किसी मानवीय प्रयास के पलक झपकते ही जाम कर सकते हैं। यह तकनीक आज भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO और IIT के उन प्रतिभाशाली युवाओं की देन है जो रात दिन एक करके हमारे सैन्य साजो सामान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। यह मेक इन इंडिया की वह असली ताकत है जो अब सीमा पर अपनी गूंज पैदा कर रही है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। इस सैन्य तनाव के बीच जो सबसे बड़ी खबर है
वह यह है कि कैसे भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी कमांड्स के बीच एक रियल टाइम डेटा लिंक स्थापित किया है। पहले जो जानकारी एक कमांड से दूसरी कमांड तक पहुंचने में घंटों लेती थी, अब वह मिली सेकेंड्स में साझा हो रही है। इस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर ने भारतीय सेना की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। सोचिए, यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई भी संदिग्ध हलचल होती है तो उसका अलर्ट सीधे दिल्ली के वॉर रूम और एयर डिफेंस कमांड के पास एक साथ पहुंचता है। यह वह तैयारी है जिसे चीन और उसके मोहरे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब उस अंतिम और सबसे बड़े रहस्य की बात करते हैं। आपने शायद गौर किया हो कि पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय सेना ने चिकन नेक के आसपास कुछ ऐसे बंकर बस्टिंग अभ्यास किए हैं जिनका उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं बल्कि दुश्मन के कमांड सेंटर्स को सीधे निशाना बनाना है। ये अभ्यास एक स्पष्ट संदेश है, भारत अब डिफेंसिव यानी रक्षात्मक मोड से निकलकर प्रोएक्टिव मोड में आ गया है। हम केवल अपनी सीमा नहीं बचा रहे, हम दुश्मन की उस मानसिकता को कुचल रहे हैं जो हमारी संप्रभुता को चुनौती देती है। इस विश्लेषण के जरिए हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल सेना के हाथ में नहीं बल्कि हर उस जागरूक नागरिक के हाथ में भी है जो सच्चाई को समझता है। अगर आप वाकई इस देश के सच्चे नागरिक हैं और रोजाना ऐसी सच्ची, बड़ी और गहरी खबरें देखना पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जानते हैं कि इस डिजिटल शोर में लोग अक्सर नाच, गाने या मनोरंजन के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की कहीं मेहनत और ग्राउंड रिसर्च के बाद जो असली खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं, उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत आप जैसे जागरूक दर्शकों की ही है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी टीम के मनोबल को बढ़ाता है और हमें बिना डरे सच्चाई आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। इस पूरी कहानी का अंतिम पड़ाव अब आपके सामने है। क्या चीन का यह नापाक त्रिकोण वास्तव में भारत के लिए एक बड़े युद्ध का संकेत है या यह केवल एक छलावा है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति कोल्ड वॉर जैसे उस दौर में बदल सकती है जहां सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी वॉर और इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस का बोलबाला होगा। भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और हम आज उस स्थिति में हैं जहां हमारी स्वदेशी मिसाइलें और राफेल जैसे विमान किसी भी विदेशी महाशक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। भारत की यह सामरिक शक्ति न केवल हमारी सीमा की रक्षक है बल्कि यह आने वाले कल के उस न्यू इंडिया की पहचान है जो किसी भी कीमत पर झुकना नहीं जानता। याद रखिए, सुरक्षा से समझौता नामुमकिन है और भारतीय सेना के संकल्प के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। अगले और अंतिम चरण में हम उस मेगा व्यू का खुलासा करेंगे जो इस पूरे दक्षिण एशियाई भूगोल को एक नई दिशा देने वाला है, जिसके बाद कोई भी दुश्मन फिर कभी भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।